हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। आज हम लोग इस वीडियो में चर राशि और अचर राशि के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे पहचानते हैं कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। बहुत ही शॉर्ट में हम एकदम आसानी से सीखेंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चर राशि की। तो चर राशि क्या होती है? देखिए, वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनके मान बदलते रहते हैं चर राशियाँ कहलाती हैं। और अचर राशि जिनके मान अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं या नहीं बदलते हैं। वे राशियाँ जिनके मान अपरिवर्तित रहते हैं या नहीं बदलते हैं वो राशियाँ कहलाती हैं अचर राशि। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है x + 5 = 5, यानी x + y = 5, यानी x और y को जोड़ने पे किसके बराबर आता है? 5 के। तो देखिए, ये कोई इक्वेशन है यानी समीकरण है। इसमें 3 टर्म है आपके, x, y और 5 यानी 5। तो 3 टर्म है। अब देखिए इसमें क्या है, ये राशियाँ हैं, x भी एक राशि है, y भी एक राशि है और 5 भी एक राशि है। तो इसमें से पता ये करना है कौन सी चर है और कौन सी अचर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है, देखिए मैं अलग अलग इसको लिखता हूँ। x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 होगी, फिर भी इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं यानी 1 लेते हैं और y की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये कितना होगा? 5 के बराबर होगा, यानी x + y = 5। ये वाला समीकरण हमें संतुष्ट करना है। तो x की वैल्यू अगर 1 होगी, y की अगर 4 होगी तो समीकरण संतुष्ट होगा, यानी 1 + 4 = 5। अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम 2 ले लें प्लस y की वैल्यू मान लीजिए 3 ले लें, फिर भी ये 5 के बराबर होगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि x की कई सारी वैल्यू आ सकती हैं। x का मान अगर हमने 1 ले लिया और y का मान 4 ले लिया तब भी 5 के बराबर हो रहा है। x का मान 2 ले लिया, y का मान 3 ले लिया, तब भी 2 और 3 किसके बराबर हो रहा है? 5 के बराबर। क्योंकि समीकरण तो यही है, सवाल का क्वेश्चन तो हमारा यही था कि x + y = 5 हमें सेट करना था, यानी सिद्ध करना था। तो अगर x के यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5 तो नहीं बदल रहा है इस सवाल में, लेकिन x और y के मान क्या हैं? बदल रहे हैं। जैसे x का मान अगर मान लीजिए हम 4 ले लें यानी 4 ले लें और y का मान 1 ले लें, फिर भी क्या होगा? ये 5 के बराबर होगा। यानी आप देख पा रहे हो कि जो राइट हैंड साइड है वो नहीं बदल रहा, यानी ये जो गिनती के अंक हैं ये नहीं बदलते हैं और जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये बदलते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चर राशि। देखिए x का मान बदल रहा है, y का मान बदल रहा है, यानी x और y क्या है? आपकी चर राशि हैं। और 5 यानी 5 क्या है? आपकी अचर राशि है। इसे एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका कि 2x + y = 10। छोटा सा एग्जांपल है, 2x + y = 10। तो यहाँ पे टर्म कितने हैं? 2 है, x है, y है और 10 है। तो यहाँ पे आप सिंपली बता सकते हो कि 2 यानी 2 जो है वो अचर राशि है और 10 क्या है? वो भी अचर राशि है। क्योंकि x और y के मान बदल बदल के आ सकते हैं। जैसे x का मान अगर हमने मान लीजिए ले लिया, x का मान अगर मान लीजिए हमने ले लिया 1 और प्लस, तो 2 × 1 = 2 और 2 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा? तो 8। तो x का मान अगर हम 1 ले लेते हैं और y का मान हम 8 ले लेते हैं यानी 8 ले लेते हैं, तो ये वाला इक्वेशन जो है वो क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा। जैसे 2 × 2 और प्लस 8, तो 8 और 2 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। अगर x का मान मान लीजिए हमने 2 ले लिया, x का मान अगर 2 ले लिया तो ये 2 है, तो इनटू में 2 है, प्लस 2 2 4, 2 दूनी 4 होता है। फिर यहाँ पे y का मान अगर 6 ले लें तब भी किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू हमने एक बार 1 ली थी तब भी समीकरण क्या हुआ? सिद्ध हो गया। y का मान हमने 8 लिया था। तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू जो हमने 2 ली और y की वैल्यू कितनी ली? 6 ली, तब भी क्या हुआ? ये 10 ही रहा, नहीं बदला। यानी सब मिला के ये होता है कि x + y जैसे यहाँ पे था, तो इन दोनों को x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि दोनों को जोड़ें तो 5 के बराबर आ जाए।
तो वो ऐसे कई सारे मान हो सकते हैं जिन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। तो x के ऐसे कई मान हो सकते हैं, y के ऐसे कई मान हो सकते हैं। तो जिनके मान कई सारे हो सकते हैं, यानी जिनकी वैल्यू कई सारी हो सकती हैं, वो होती हैं चर राशियाँ। और ये 5 है तो 5 तो रहेगा ही। अब जैसे x + y = 5 है तो यहाँ पे अपने मन से आप 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि सवाल बदल जाएगा फिर वो। तो जो मान नहीं बदलते हैं वो होती हैं अचर राशि। जैसे 5 नहीं बदलेगा तो अचर राशि, x और y के मान बदल रहे हैं तो ये है चर राशि। वैसे यहाँ पे है x और y के मान क्या हैं, बदल रहे हैं। देखिए 2 नहीं बदलेगा, 2 तो हर जगह 2 रहेगा। अगर 2 की जगह 1 लिख दोगे या 3 लिख दोगे या 4 लिख दोगे तो सवाल ही बदल जाएगा। लेकिन x और y के मान बदलोगे तो सवाल नहीं बदलेगा। देखिए x का मान हमने 1 ले लिया, y का मान 8 ले लिया, तब भी सवाल वही 10 के बराबर आया। x का मान हमने 2 ले लिया, y का मान हमने 6 ले लिया, फिर भी किसके बराबर आया, 10 के बराबर आया। यानी जो मान, जिनके मान बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो होती हैं चर राशि। x और y के मान चेंज हो रहे हैं, देख रहे हो आप, लेकिन सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये x और y क्या है, चर राशि। लेकिन 2 और 10 इन दोनों को अगर चेंज कर दोगे आप अपनी मर्जी से तो सवाल ही बदल जाएगा। इसलिए ये क्या है, अचर राशि है। यानी आप सिंपली ये समझ सकते हो कि वे राशियाँ जिनके मान बदलते रहते हैं या जिनके मान बदलते रहते हैं और क्वेश्चन पे या सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो राशियाँ कहलाती हैं चर राशि। और वो राशियाँ या वे राशियाँ जिनके मान अपरिवर्तित रहते हैं, यानी नहीं बदलते हैं, अगर उनके मान आपने बदल दिए तो वो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। जैसे 5 है, 5 को आपने बदल दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो ये क्वेश्चन ही वो नहीं रहेगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो। जैसे यहाँ पे 10 है या 2 है, इसको बदल दिया आपने, 10 या 2 को बदल दिया, 10 की जगह 11 ले लिया या 2 की जगह 3 4 कुछ भी ले लिया, तो ये क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। लेकिन x और y के मान अगर आप अलग अलग भी लोगे तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये x और y क्या है, चर राशि हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है x y हो, a b c कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।